चलो देखो क्या है विशेषण, क्या है बच्चा, विशेषण है। क्या है विशेषण कि जो किसी संज्ञा की जैसे गुण धर्म आदि की क्या बताए, विशेषता बताए। ठीक है, क्या बताए बच्चा, विशेषता बताए। उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग विशेषण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। किसको, जो संज्ञा की विशेषता बताए। ठीक है, जो संज्ञा की क्या बताए, विशेषता बताए। देखो यहाँ खास दम यहाँ लिखा है बात, इस हम तो पता है कि संज्ञा किसको कहते हैं। संज्ञा किसको कहते हैं, तो नाम को, है ना, वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को, है ना। क्लियर, हम बार बार बोल रहे हैं ताकि याद रहे तुम लोग को, बड़ी बुलाते हो, है ना। तो जैसे में क्या हो जाएगा, काली गाय, तो यहाँ पे विशेषता बता रहा है गाय का कि काली गाय है। फिर मोटा आदमी, आदमी का विशेषता क्या है, मोटा है, आदमी है लेकिन मोटा है। अगला है लाल कमीज, तो कमीज का गुण बता दिया, है ना, विशेषता बता दिया कि क्या है, लाल। फिर रात कैसी, अंधेरी, है ना। आगे चलो, आगे करते हैं इसका प्रकार, क्या है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला का नाम है गुणवाचक विशेषण। बोलोगे जितना बाबू, जितना बार बोलोगे, जितना बार लिखोगे उतना क्या होगा, याद होगा। समझ गया, याद करने का मेरे पास जो तरीका यही है, जितना बार लिखेगा जितना बार बोलेगा उतने याद होगा। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। पहला नंबर गुणवाचक, फिर से बोलो गुणवाचक, पहला नंबर गुणवाचक। किसका प्रकार हम लोग कर रहे हैं, विशेषण का प्रकार। दम बोर्ड पर नजर रखो, अभी याद हो जाएगा दम। ठीक है, बस जो बोलते हैं वो करते जाओ। विशेषण के कितने प्रकार, 4 प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। ठीक है, पहला का नाम है गुणवाचक, पहला का नाम क्या है, गुणवाचक विशेषण, और दूसरा का नाम है परिमाणवाचक विशेषण। तो बोलते रहो, क्या है, परिमाणवाचक, गुणवाचक, दूसरा नंबर गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। बोलो, दूसरा जो है विशेषण का प्रकार में वो कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरा नंबर पर है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा नंबर पर जो है वो कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अगला जो है चौथा नंबर पर कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। कौन वाला, सार्वनामिक विशेषण। तीसरा कौन सा जी, संख्यावाचक। तीसरा कौन सा, संख्यावाचक। तीसरा कौन सा, संख्यावाचक। तीसरा कौन सा वाचक विशेषण, संख्यावाचक। और चौथा नंबर पर कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक। कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। आज अब आते हैं इसका मतलब कि गुणवाचक जो है इसका देखते हैं कि आखिर क्या है गुणवाचक विशेषण, है ना। तो इसको में देखो क्या कहेगा, उसको हम लोग समझेंगे। क्लियर, तो हम लोग जो पहला प्रकार है विशेषण का वो कौन सा है बताइए, तो जरा बताते हैं, बताइए। गुणवाचक, तो ये कहता है क्या है, जिससे किसी संज्ञा के, समझना, समझिए पहले। ठीक है, जिससे किसी संज्ञा के, संज्ञा तो समझ गया कि हाँ भैया जितना संसार में हमको चीज दिखता है वो सब संज्ञा, तो वो कर गुण भी होगा कुछ, जैसे कि मार्कर दिख रहा है, कर गुण है कि नहीं, अगर ये है तब हम लिख पा रहे हैं, अगर नहीं होता तो नहीं लिख पाते। बोर्ड है तो इसके वजह से आप लोग को मिल जा रहा है एकदम बनाओ ना कि चलो हमको खाली छापना है ना। आप देखो रंग भी हो सकता है, जैसे ये बोर्ड का रंग देखो वाइट है, मार्कर का रंग जो है मिक्सिंग है, ब्लैक भी है वाइट भी है। क्लियर, अब हमरे रंग देख लो ठीक है, एकदम बढ़िया है, सब उजर है ना। अब आकार देखो, आकार, ठीक है, आकार इसका देखिए कैसा है, चौड़ा है, चरखुट है ना, एकदम मगहिए बोलना है। अब देखो अवस्था, क्या है, अवस्था। अवस्था जैसे कि भूख प्यास सब लगल है और कहेगा कि जरा 4 गो गिटिया गा दा दीदी ना, पहले खाए ला नहीं। क्लियर, तो ये अवस्था हो गया कि अभी आपने भूखा लियो तो भजन सुने, है ना। तो जैसे में इसका पढ़ लेते हैं गुणवाचक विशेषण, समझ में आया, जो संज्ञा के क्या बता दे, गुण बता दे, बस
क्या बोलेंगे कि संज्ञा का जो क्या कर दे, गुण बता दे भैया। जैसे गुण काची काची, गुण उसका आकार बता दे, रंग बता दे, अवस्था बता दे। क्लियर। जैसे कि काली टोपी, तो यहाँ पे देखो तो काली टोपी, जो टोपी का है जो रंग बता रहा है कि नहीं, कि टोपी तो है भैया, कैसा है तो काली है ना। वहाँ पे लाल भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है कि नहीं। आगे ध्यान से ध्यान से देखिएगा, अगला क्या है, लाल रुमाल है। क्या है, लाल रुमाल। उसके बाद है उसका चेहरा गोल है, यानी कि उसका चेहरा के बारे में बताया जा रहा है कि उसका जो चेहरा है वो कैसा है, गोल है। ठीक है। अब देखो, भूखे पेट भजन नहीं होता है, ये अवस्था हो गया। अवस्था कैसा है, भूखा हुआ है बेचारा, अब उसको कह रहा है कि एक भजन ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये दिक्कत है, कैसे भूखल पेट खाएगा। आप देखिए समझिए। दूसरा नंबर पर जो है कौन सा है, परिमाणवाचक। दूसरा नंबर कौन सा बाबू, परिमाणवाचक विशेषण है। एकदम आसानी से इसको जैसा लिखल है वैसा ही मत पढ़ना, एकदम कि यही वाला पढ़ेंगे तब सही है। नहीं, अपना भाषा में बदल के बोलो। जिसको हम लोग, जो भी वस्तु हो जिसको हम लोग नाप तौल सकते हैं, उसी से ना परिणाम पता चलेगा जी, कि कै किलो है, थोड़ा सुन है कि ज़्यादा है कि कम है ना। तो जैसे कि थोड़ा दूध दो, है ना, जैसे कि क्या हो जाएगा, थोड़ा दूध दो। तो इसका एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल है इसका, जैसे में है, जिससे किसी वस्तु का नाप या तौल का बोध हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बोलो तो याद नहीं हो रहा है। अब सोचेगा कि एक ही बार में हमारा दम बढ़िया से हो जाए, तो नहीं होता है। बड़का बड़का भैया के तो हमें निकलता है, आप लोग के कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे किसी वस्तु को हम लोग नाप या तौल के पता कर लेते हैं, जैसे कि थोड़ा दूध। ठीक है, तो पता चल रहा है ना, परिणाम है थोड़ा सुन है ना। आगे कुछ रुपया है, रुपया तो है लेकिन कुछ है, तो यहाँ पे परिणाम पता चल रहा है कुछ। यहाँ सब धान 22 पसेरी, तो 22 पसेरी यहाँ धान है ना। धान धान के बारे में पता चल रहा है कि 22 पसेरी। बोलो तो यहाँ तक कोई समस्या, याद करने में तकलीफ, तो तकलीफ नहीं होगा। इसको हम होमवर्क में देना चाहेंगे। ठीक है, अभी से ही हम होमवर्क में दे देते हैं इसको। कम से कम तो 5 बार तो जरूर करना है, 5 बार इसको खाली करना है। और संज्ञा और सर्वनाम जो हम पिछले क्लास में कराए हैं, उसको कितना बार, एक बार, मात्र एक बार, और भी ईमानदारी से। ठीक है, तो इसको यहीं तक, और इसके बाद और दो जो है उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो बोलो तुम लोग बताओ, विशेषण के कितने प्रकार,